एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग एडोलेसेंस के बारे में पता करेंगे कि किशोरावस्था क्या होती है। तो किशोरावस्था को कहा जाता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, परिपक्वता का विकास करना, मैच्योर होना, अपने फीलिंग्स में, अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में मैच्योरिटी लाना। सेक्सुअली मैच्योर होना मतलब फिजिकली डेवलपमेंट होना, सेक्सुअल डेवलपमेंट होना बच्चे का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है एडोलेसेंस। ट्रांजिशनल स्टेज भी इसको कहा जाता है या ट्रांजिशनल पीरियड भी इसको कहा जाता है। ये पीरियड ऑफ चेंज कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी स्टेज होती है, ये ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बहुत जल्दी बच्चा ग्रो करता है, बहुत जल्दी बच्चा का डेवलपमेंट होता है। प्रॉब्लमेटिक एज भी कहा जाता है अपनी फीलिंग्स को लेकर के, वैल्यूज़ को लेकर के, खुद के बारे में समझता है बच्चा, या सेल्फ आइडेंटिटी कह सकते हैं, खुद के बारे में समझता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर एडोलेसेंस में स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेज। कैसे डेवलपमेंट बच्चा कर रहा होता है, तो 3 स्टेजेस होती हैं। अर्ली एडोलेसेंस 9 to 13 ईयर्स की होती है। मतलब क्या होता है अर्ली एडोलेसेंस में कि यहाँ पर जो बच्चे का सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। मिडिल एडोलेसेंस 14 to 15 ईयर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वो न्यू रिलेशनशिप्स बनाता है, किससे, अपने पेयर ग्रुप से, अपोजिट सेक्स से, और अपने एक्सपीरियंसेस से को सर्च करता है, उनको समझता है, और या फिर एक्सपेरिमेंट करता है उन पर। लेट एडोलेसेंस कह सकते हैं 16 to 19 ईयर्स होती है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो जाता है, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेवलप हो जाती हैं या फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, और अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन को वो महत्व देने लगता है। ये इसकी स्टेजेस होती हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एडोलेसेंस के विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हुए हैं। पहला अगर हम बात करें तो बहुत ही जल्दी रैपिड फिज़िकल डेवलपमेंट होता है इनका। ये ऐसे स्टेज होती है, ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे फिज़िकल चेंजेस और डेवलपमेंट उनका होता रहता है। किसका? किसी बच्चे का। जो बॉय होता है वो मैन बनता है, और जो गर्ल होती है वो वुमेन होती है। यहाँ सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक मैच्योरिटी डेवलप होती है। जो इंटरनल बॉडीज़ के स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप हो रहा होता है। हाइट, वेट में बढ़ रहा होता है, वॉइस में चेंजेस आते हैं, मस्कुलर ग्रोथ होती है ना। जो ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस, आर्म्स, लेग्स, इन सब में हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसको यहाँ पे फिज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है कि मानसिकता में कैसे इनका विकास हो रहा होता है, अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको महत्व देने लगता है, अपने पेयर ग्रुप को समझने लगता है, खुद को समझने लगता है ना। जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसके सामने उनका सोल्यूशन खुद ही निकालने लगता है। अगर इमोशनल इमेच्योरिटी की बात करें, जहाँ फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा होता है एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, वहाँ पे इमोशनल इमेच्योरिटी उसके लिए वो कहीं दब जाती है। तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी हम कह सकते हैं, है ना। इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो जाती है बच्चों में या फिर चाइल्ड में। उसमें एंगर का, फियर का, शेम का, है ना, ये सब नर्वसनेस है ना, सेंसिटिविटी है, ये सब इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है बच्चे में। पीयर रिलेशनशिप अगर हम कहें, पीयर रिलेशनशिप क्या होती है, अपने दोस्तों को बहुत अधिक महत्व देता है, क्योंकि दोस्त उसकी उम्र के ही होते हैं, ना कि अपनी फैमिली को महत्व दे, अपने पेरेंट्स को महत्व दे, उनकी बात सुने, नहीं। अपने वो पीयर ग्रुप से ही ज़्यादा इंस्पायर होता है, अपने फ्रेंड से ज़्यादा इंस्पायर होता है, गैंग बनाता है ना। डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट अपने पीयर ग्रुप में ही रह करके वो सीखता है। तो वो उसको उस रिलेशनशिप को, अपने दोस्तों के रिलेशनशिप को, अपने पेयर के रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देने लगता है। सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड डेवलप होता है कि मतलब जो हमारी नीड को, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही हैं, हमारी आवश्यकता ही सबसे ज़्यादा हैं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उनसे हमें मतलब नहीं है, भले उन आवश्यकताओं से दूसरों को नुकसान पहुँचे। ये एडोलेसेंस नहीं समझता है, वो ये समझता है कि हमारी जो नीड है उनका ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है।
वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनका पूरा होना ज़रूरी है, सिंपैथी कुछ नहीं होती है ना। तो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ डेवलप होने लगते हैं, खुद के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, अपनी नीड्स के बारे में सोच रहे हैं, उससे किसको नुकसान पहुंच रहा है, किसको अच्छाई पहुंच रही है, ये कुछ नहीं देख रहे हैं। तो ये सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड उनमें डेवलप हो जाता है। अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट है जो एडोलसेंस के दौरान उनका डेवलपमेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रैपिड चेंज होता है बॉडी में, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, किशोर अवस्था बहुत डेवलप होती है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, सोशल और इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल का डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव अगर एस्पेक्ट्स की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे सोशल अवेयरनेस बच्चा समझता है, उसके बारे में समझता है, इमोशनल इश्यूज़ जो होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है, अपने थॉट्स को कैसे उभारना है, अपने थॉट्स के बारे में क्या क्या हमें सोचना है, कौन से ऐसे हमें वैल्यूज़ रखने चाहिए, नॉर्म्स रखने चाहिए, जिससे हमारी थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो, है ना। इमोशनल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी के बारे में, खुद की सोच के बारे में सोचते हैं, है ना, कि हमारी पहचान क्या है, हम कहाँ एग्जिस्टेंस रखते हैं इस दुनिया में, ठीक है। पीयर प्रेशर रहता है कि जो दोस्त कह रहा है वही सही है ना, जो अगर वो गलत को भी सही कह रहा है तब भी वो सही कह रहा है, बाकी हमें पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, हमारी फैमिली क्या कह रही है, उससे हमें नहीं मतलब है। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडोलसेंस अपने एटीट्यूड में, उसके इंटरेस्ट का, उसके बिहेवियर में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक, कैसे लोगों से बोलना है ना, ये सब यहाँ पे सीखता है। मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब उसका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो इतना वो मैच्योर हो जाता है कि खुद को संभाल सकता है ना, मोरल सेंटर्ड हो जाता है, कि मोरल डेवलपमेंट जो होता है उसका अच्छी तरीके से होने लगता है, वो वैल्यूज़, नॉर्म्स को समझने लगता है कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, हमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ डेवलप करनी है, हमें लाइफ में रहने के लिए कौन सी ऐसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि हमारा अच्छी तरीके से विकास हो। तो ये हमारे एडोलसेंस के मेन पॉइंट्स थे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।